नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फतेहपुर में किस उपलक्ष्य में आयोजित की गई पीस कमेटी की बैठक। वहीं आगे बात करेंगे मोतिहारी की, जहां ठाकुरों को लेकर दिए गए विवादित बयान से छिड़ी जंग, और साथ ही ये भी बताएंगे कि मुजफ्फरपुर में बेटी के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित मां ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बिहार के सलाया मोड़ से है, जहां बीते सोमवार की शाम हुई फाइनेंस कंपनी कर्मी उमेश कुमार से हथियारबंद अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर 89,560 रुपए की लूट की। मामले में फतेहपुर पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। घटना को अंजाम देने में 3 अपराधी शामिल हैं। पुलिस घटना में संलिप्त अपराधियों को चिन्हित करते हुए गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने बताया, गिरफ्तार अपराधी छोटकी सलैया टोला ललमटिया निवासी संदीप पासवान है। पुलिस के समक्ष संदीप ने लूटपाट की घटना को स्वीकार करते हुए शामिल अन्य का नाम बताया है। पुलिस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य अपराधी को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। थाना अध्यक्ष कुमार सौरभ ने बताया, बहुत जल्द ही अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस पर एक्शन लेंगे। जो दूसरी घटना है वो फतेहपुर थाना क्षेत्र की है। दिनांक 25/9 को एक लिखित आवेदन एक सीएसपी संचालक के द्वारा दिया गया। ये सीएसपी संचालक एक क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड कंपनी के लिए कार्यरत हैं। इनके द्वारा बताया गया कि जब ये अपने पैसे कलेक्ट करके जा रहे थे तो एक अपाची मोटरसाइकिल में 3 अज्ञात व्यक्ति इनसे इनके टैब को छीन लिए और इनके पास जो पैसे थे कुल 90,000 के लगभग उनको छीन लिया गया। इस संबंध में तुरंत फतेहपुर थाना में 707 नंबर केस दर्ज किया गया, 392 एवं 27 आर्म्स एक्ट, और इसकी अनुसंधान तुरंत शुरू कर दी गई। एक स्पेशल टीम बनाया गया एसडीपीओ वजीरगंज के नेतृत्व में, और इस टीम में एसएचओ फतेहपुर थे एवं वहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी थे एवं तकनीकी शाखा के भी ऑफिसर्स थे। वहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण करके एवं सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान करके जब आगे बढ़ा गया तो हम लोगों को काफ़ी लीड्स मिले, और उस लीड्स के हिसाब से हमने एक व्यक्ति को हम लोग डिटेन किए। ये व्यक्ति का नाम संदीप कुमार था, और इससे जब तलाशी की गई तो इससे हम लोग पैसे रिकवर किए जो थे, और साथ ही साथ जो टैब जो लूटा गया था उस कर्मी का वो भी बरामद हुआ। तो इस प्रकार इसकी और भी अपराध संदीप कुमार के और भी साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम कार्यरत रहेगी, लेकिन इस प्रकार इसका उद्भेदन हो गया है। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता विकास की रिपोर्ट। गया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 24 घंटे के अंदर हत्या मामले में 3 महिला समेत एक युवक को किया गिरफ्तार। फतेहपुर थाना क्षेत्र के छिड़ी गांव के समीप अपराधियों ने एक युवक को हत्या करके फेंक दिया था। पुलिस तट पर कार्रवाई करते हुए 3 महिला समेत एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई थी। आप लोगों को पता होगा कि बीते दिन 26 तारीख को फतेहपुर में एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिसको गोली मार के जिसकी हत्या कर दी गई थी। स्टार्टिंग में तो इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद जब हम लोग हर थाने से हाक डाक किए और डीसीआरबी के थ्रू जब कोऑर्डिनेट किए तो पता चला कि एक व्यक्ति जिनका नाम हामिद हुसैन था, वो बेलागंज थाना के रहने वाले थे, वो कुछ दिनों से 2 दिनों से लापता थे। तो उनके परिवार वाले से खोज रहे थे, लेकिन फिर अगले दिन उनकी लाश जो है 26 तारीख को फतेहपुर में मिली। इस संबंध में तुरंत फतेहपुर में 710 नंबर केस दर्ज किया गया 302, 201, और इसके अनुसंधान शुरू कर दिया गया। इस घटना की ये देखते हुए सीरियसनेस को देखते हुए हम लोगों ने एक टीम बनाया, जिसका नेतृत्व फिर से एसडीपीओ वजीरगंज ही कर रहे थे, और इसमें फतेहपुर थाना के थानाध्यक्ष थे एवं कुछ पदाधिकारी थे एवं हमारे डीआईओ की भी मदद ली गई थी। हम लोगों ने पूरा विश्लेषण किया इनके कॉल डिटेल्स का एवं सीसीटीवी फुटेज अगल बगल का, एवं इनके घर से कब निकले थे, किसके साथ निकले थे, और हमें धीरे धीरे ये जो घटना है इसके ऊपर से जो पर्दा था वो हटने लगा हमारे नज़र से। हम लोगों ने जब एक सीसीटीवी के आधार पे एक व्यक्ति को हम लोगों ने जब डिटेन किया, जिसका नाम मोहम्मद परवेज़ है, तो इससे जब पूछताछ की गई तो इसने यह कन्फेस किया कि हामिद की वाइफ के साथ इसका अफेयर चल रहा था, जिसके कारण हामिद जो है इनके बीच में आ रहा था, इनके अफेयर के बीच में आ रहा था, और इसी क्रम में इसने बदले की भावना में कह लीजिए हामिद की
हत्या कर ली अपने साथी के साथ। साथी का नाम भी हम लोग को क्लियर है, लेकिन अनुसंधान पर्पज से हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इस कांड में जो हामिद की वाइफ है उनको भी हम लोग अभियुक्त बनाए हैं, चूँकि वो प्लानिंग का हिस्सा थी। और भी लोग हैं जो प्लानिंग का हिस्सा थे, उनको भी अभियुक्त बनाया गया है और उनको भी डिटेन कर लिया गया है। उनका नाम अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं ड्यू टू इन्वेस्टिगेशन पर्पस। कुल कितने गिरफ्तारी हुए? इसमें 2 विधि विरुद्ध बालिकाओं को विरुद्ध किया गया, चूँकि ये प्लानिंग में थे। हामिद की वाइफ जो प्लानिंग में थी, नूरी राज, उनको गिरफ्तार किया गया है और मोहम्मद परवेज़ जो है उनको गिरफ्तार किया, और एक और व्यक्ति हैं जो इनके साथ थे मर्डर करने में, तो उनको अभी जो टीम है उसको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास है। टोटल कितने लोग गिरफ्तारी हुई है सर 3 मामलों में? टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता विकास की रिपोर्ट। मुस्लिम धर्म के 12 वफा त्योहार और हिंदू धर्म के नवरात्रि पर्व को लेकर खागा कोतवाली प्रांगण में पीस कमेटी का आयोजन किया गया। आप लोगों को बताते चले कि खागा कोतवाली प्रांगण में पीस कमेटी की बैठक पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह और खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें खागा कोतवाली क्षेत्र के प्रधान, पंचायत मित्र, किसान और खागा नगर के व्यापारियों के बीच पीस कमेटी की बैठक में क्षेत्रीय गांव नगर की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बारी बारी कर समस्याओं को पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय के समक्ष रखा और नगर भ्रमण कर व्यापारियों की सलाह पर चंदा कर कैमरे लगाए जाने के सुझाव भी दिए। कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती आजकल होती है। हमने किसने किसानों को प्रेरित किया उसके लिए कि आप प्राकृतिक खेती करिए, किसानों का समूह बनाया। वहां तो किसी सरकारी एजेंसी की जरूरत नहीं है। हमने जीवामृत बनाना कितने लोगों को सिखाया, हमने घानामृत बनाना कितने लोगों को सिखाया, हमने गौमूत्र से उसमें थोड़ा सा गुड़ पड़ता है, थोड़ा सा बेसन पड़ता है, और आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, 1 हेक्टेयर के लिए मुश्किल से 50 लीटर का जो कंटेंट होता है वो पर्याप्त होता है और उसमें कोई कीटाणु नहीं लगते और फसल और अन्न की मिठास और गुणवत्ता में लगभग 40% की वृद्धि होती है। इस पर हम किसान यूनियन के नाते से विचार करें। समय की मांग है, अब हमें इस दिशा में भी आना होगा। अब वो जमाने जा रहे हैं जब हम केवल चिल्ला चिल्ला के केवल ये बोला करते थे कि साहब इसका पेमेंट करो, उसका वो करो। वो भी चीजें आवश्यक है, होनी चाहिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें हर फील्ड में, चाहे हम सरकारी हो चाहे निजी हो, हमें अपना योगदान देना होगा और तभी हमारी असली जो है पहचान वो बन पाएगी। वही चीज हमारे पुलिस पे भी लागू होती है, वही जनता पे भी लागू होती है, वही व्यापारी पर भी लागू होती है। व्यापार में भी अगर आप देखें तो व्यापार मंडल का रोल आज आप देख लो और 10 साल पहले का देख लीजिए, क्रांतिकारी परिवर्तन है जी। आज व्यापार मंडल आके ऑफर करता है कि साहब हम 4 सीसीटीवी कैमरे और लगवाएंगे, और पहले व्यापार मंडल आप ही का था, आप ही थे, आप बोलते थे ना 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 इधर नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर सारे हम में परिवर्तन आ रहे हैं और बड़े ही सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं और ये हमारे भविष्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बहुत ही सुखद लक्षण है। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। राजस्थान सांसद मनोज झा के ठाकुरों को लेकर दिए गए विवादित बयान से जंग छिड़ गई है। महागठबंधन में शामिल जेडीयू के नेताओं के साथ साथ विपक्षी नेताओं के द्वारा लगातार उन पर हमला बोला जा रहा है, जिसमें सबसे पहले राजद के ही विधायक आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आनंद ने मनोज झा को बड़ी नसीहत दे डाली। वहीं अब इस जुबानी जंग में एक और ठाकुर नेता भी कूद गए हैं, साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है। मोतिहारी पहुंचे जन अधिकारी पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव राणा अभिजीत सिंह ने भी मनोज झा पर जोरदार हमला बोला है। जाप नेता श्री सिंह ने कहा कि मनोज झा जैसे नेता आरएसएस और भाजपा की गोदी में बैठकर महागठबंधन को कमजोर करने में लगे हुए हैं। नमस्कार। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम सभी भारत को जोड़ने और इंडिया को जिताने की कोशिश कर रहे हैं 2024, परंतु कुछ मुट्ठी भर लोग, पढ़े लिखे, अपने आप को उच्च कोटि के शिक्षित कहने वाले लोग
समय दर समय महागठबंधन में रह के, महागठबंधन के सांसद कहला के, मंत्री कहला के गलत बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मनोज झा जी की, जिन्होंने सदन में जिस कविता और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। भाई, ठाकुरों से इतनी क्या आपको दिक्कत है, या किसी को भी क्या दिक्कत है? इस देश के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई मरा तो ठाकुर मरे। ठाकुर का कुआं, ठाकुर की जमीन। अरे ठाकुर की जब कुआं ठाकुर का था तो पानी फ्री था, आज 20 रुपए में मिल रहा है। झाजी साहब, आप सहरसा से ताल्लुकात रखते हैं, कभी सहरसा एम्स की बात की आपने? कभी सहरसा में जो बाढ़ आती है, जो गरीबी है, जो लोग वहां से नौकरी करने के लिए दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जाते हैं, कभी उनके लिए कोई बात रखी है आपने सदन में? आप पढ़े लिखे हैं और महागठबंधन के नेताओं को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आपकी भाषा और आपका इरादा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप आरएसएस के पक्ष में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार एक मंत्री हैं बिहार में, वो लगातार रामायण और ग्रंथों के बारे में कुछ भी बोलते हैं। आप तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन को, नीतीश कुमार जी को, इस बिहार को, इस भारत को आप जोड़ना चाहते हैं कि तोड़ना चाहते हैं? आपके नाम के पीछे भी तो आप समाजवादी नेता हैं, आपके नाम के पीछे भी तो झा लगा हुआ है, क्यों नहीं हटा दिया झा आपने? मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरनगर जिला से है, जहां बरूच थाना क्षेत्र के गायत्री देवी ने एसपी को आवेदन देकर अपने पुत्री के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। गायत्री देवी ने एसपी को आवेदन देकर बताया है कि उन्होंने अपनी पुत्री की दादर कोल्हू के राम इकबाल ठाकुर के पुत्र से शादी की थी। शादी के बाद से ही सौतेली सास और देवर दहेज में बुलेट लाने की मांग कर पुत्री को परेशान करने लगे। दहेज में बुलेट नहीं देने पर एक दिन सौतेली सास और देवर ने मिलकर पुत्री की हत्या कर दी और शव को पंखे से लटका दिया। पुत्री की मौत की खबर सुनते ही जब हम लोग पहुंचे तो देखा कि हाथ का नस कटा हुआ था, पेट में चाकू लगा हुआ था और शव फंदे से लटका हुआ था। हम लोगों ने उसी वक्त थाने में आवेदन देकर पुत्री की सौतेली सास, देवर समेत कई लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया था, लेकिन अब तक कोई भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं गायत्री देवी का कहना है कि एसपी ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। दादर में शादी किए थे लड़की के 6 साल पहले राम इकबाल ठाकुर के घर में। वो 6 साल से सौतेली सास, देवर 4 आदमी मिलकर उसको बहुत टॉर्चर करता था। तो हम सोचे कि जान दो, हम लोग इसको लेकर चल जाते हैं। लेकर हैदराबाद चल गए। वहाँ से न प्यार से 6 महीना पहले राम इकबाल ठाकुर टिकट भेज के हमारा लड़की को बुलवा लिए। बुलवा के बहुत प्यार से 6 महीना रखे और उसके बाद इतना प्यार से रखे, उतना ही बेरहमी से मार दिए उसको। चंपा देवी, विवेक ठाकुर, राम इकबाल ठाकुर और भोलू ठाकुर उर्फ सत्येंद्र ठाकुर मिलके, 4 आदमी मिलकर नस काट के, उसके बाद चाकू मार के, तब फांसरी में जाके दिखाने के लिए कि फांसरी लगा लिया। एक लड़की नस भी काट लिया, चाकू भी मार लिया, पक्का भी धो दिया ब्लड का, और जाकर फांसरी में लटक भी गया। क्यों मारा गया? वो थोड़ा दहेज के कारण देवर पति को बुलेट का शौक था, और जमीन जो है ना वहाँ का डेरा का जमीन के लिए सौतेली सास और देवर मार दिया है सब मिल के उसको। ये पढ़ा लिखा था, उसका आदमी उतना सीधा साधा था, तभी कर लिया है। संपत्ति के लिए दोनों सब माँ बेटा बाप मिल के मारा है हमारा लड़की को। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।